नमस्कार, मैं शाश्वता वालिगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें बोलने जा रही हूँ। कैसे हम हमारे पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ विषय आप जानना चाहते हैं और भी कुछ पैशन को आप प्रोफेशन में कैसे बदलेंगे उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आपने कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर करूं। तो आइए चलते हैं, हम आज बात करते हैं कि अपने पैशन को हम प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदलें। पैशन जो होता है वो हमारा मन होता है। पैशन तभी हो पाता है जब हमारे मन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत चाहता है, बहुत अच्छा लगता है और उसी के पीछे पड़े रहता है, तो जाके वो हमारा पैशन बन सकता है। बचपन में कई चीज़ें हमें भाता है, हमारा पैशन बन जाता है। और हम जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो पैशन था बचपन में वो बदल रहा है। और जब हम रियलिटी में आते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो पैशन था बचपन में, हम बहुत अच्छा गाना गाते थे, हम बहुत अच्छा लिखते थे या हम अच्छा खेलते थे और बचपन में जो ये सब करते थे, और बड़े होके जब हम चाहते हैं कि चलो उसी में से हम कुछ करते हैं। बचपन में तो इतना अच्छा गाना गाते थे तो बड़ा होके हम सिंगर बन जाते हैं, या बचपन में हम अच्छा खेलते हैं तो बड़ा होके हम बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन बन जाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं। जब हम हमारे पैशन को आगे बढ़ा के हम प्रोफेशन में बदलने के लिए कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वो इतना आसान नहीं है जितना हम समझते थे। बचपन में हम कुछ गाना गाते थे तो मम्मी पापा या पड़ोसी अड़ोसी सब बहुत तारीफ़ करते थे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब बड़े होके आपने गाना गाएंगे, उसी पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है इतना आपको एप्रिसिएशन ना मिले। आप देखते हैं कि हम जो सोचते हैं कि पैशन को हम प्रोफेशन में बदल देते हैं, वो इतना आसान नहीं होता है। बहुत तकलीफ जाता है, बहुत कंपटीशन होता है और उतना एप्रिसिएशन नहीं होने की वजह से हम मायूस हो जाते हैं। हमें उतना और उत्साह नहीं रहता है, वो जो जुनून था बचपन में वो नहीं रहता है। तो आइए आज हम बात करेंगे कि हमारे पैशन को हम कैसे सही ढंग से प्रोफेशन में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और कर सकते हैं। मेरे इतने सालों की जो एक्सपीरियंस है, इतने हॉरोस्कोप मैंने देखी हूँ, इतने लोगों को मैं ऑब्जर्व करी हूँ, इतने लोगों को देखने के बाद जो मैं सीखी हूँ और जो मैं जानती हूँ कि कैसे किया जा सकता है, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पैशन को प्रोफेशन में। उसके लिए मैं आज सोची कि आप लोगों के साथ वो मेरे एक्सपीरियंस को मैं आज बांटूँ। पैशन ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है वो बचपन में ही हो। कभी कभी टीन एज में कुछ एक नया पैशन चल जाता है, कभी कभी 22-25 साल में, कभी 30 साल में, कभी 35 साल में, कभी तो 40 साल में भी एक नया पैशन अपने ऊपर आ जाता है। पैशन मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को हमें बहुत अच्छा लगना, अपना मन भाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, वही काम करने को अच्छा लगता है, वही सुनने को अच्छा लगता है, वही हमेशा 24 घंटा हमारे दिल के ऊपर, हमारे मन के ऊपर छाया रहता है, उसका जो प्रभाव बना रहता है और वो धीरे धीरे हमारे अंदर एक जुनून बन जाता है, तो वो हमारे पैशन होता है। जैसे मान लीजिए कि बचपन में, मान लीजिए किसी बच्चे को हमने खिलौना देते हैं, खूब सारे खिलौना है और बच्चा उनमें से कोई बॉल पिक करता है, कोई बॉल उठाता है, कोई कई सारे खिलौने हैं और बॉल वो पिक करता है। इसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे को बॉल बहुत भाया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे चल के उस बच्चे को हो सकता है कि फुटबॉल या क्रिकेट या वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, जो भी बॉल से रिलेटेड है वो चीज़ उसका आगे चल के पैशन हो, क्योंकि वो इतने सारे खिलौने से एक बॉल ही पिक किया है। उसको अगर वो प्रोफेशन में बनाना चाहता है, उस पैशन को अगर प्रोफेशन में बनाना चाहता है तो कुछ चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपको फोटोग्राफी बहुत अच्छा लगता है। आजकल मैं देखती हूँ, आपको सबको पता है कि आजकल मोबाइल बहुत कॉमन हो गया है और छोटे बच्चे भी मोबाइल हैंडल कर लेते हैं। और कई बार बच्चे तो ऐसा बोलते हैं कि चलो मम्मी मैं फ़ोटो खींच देता हूँ, चलो मैं वीडियो शूट करता हूँ या करती हूँ। कई बच्चे ऐसा होते हैं।
वो उनको अच्छा लगता है, फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छा लगता है, दूसरों का फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है, उनको वीडियोग्राफी या फ़ोटो शूट करना बहुत अच्छा लगता है, उनको वो नॉलेज रहता है, वो आइडिया रहता है कि फ़ोटोग्राफी कैसे किया जाता है, कैसे फ़ोटो उठाते हैं या फ़ोटो कैसे क्लिक किया जाता है, लाइट का सेंस रहता है, एंगल का सेंस रहता है, कितने लाइट में किस एंगल में हम फ़ोटो लें तो सामने वाला बहुत सुंदर दिखेगा, या उसका जो एंगल हम पकड़ना चाहते हैं वो पकड़ लेते हैं। ये जो पैशन होता है, ये जो मन होता है, वो हो सकता है कि हमारे वो इंटरनल हो, मतलब बाय बर्थ हो सकता है वो चीज़ हमें लुभाए। और कई बार ऐसा भी होता है, हम हमारे कोई भी थोड़ा मन होता है, अच्छा लगता है हमें, तो उस चीज़ के लिए हम आगे उसको हम कुछ कोर्स करते हैं, कुछ कोचिंग लेते हैं और उसको हम आगे डेवलप करते हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट है, कई कोचिंग सेंटर है और वहाँ पे जैसे म्यूज़िक सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, फ़ोटोग्राफी सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। ऐसे कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे कि बहुत जो जिनको कि अच्छा नॉलेज है वैसे टीचर उनको पढ़ाते हैं और हम उसको लर्न कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें वो इनबॉर्न टैलेंट हो, इनबॉर्न क्वालिटी हो। कई बार ऐसा होता है कि पैशन हमारा बाद में, लेटर स्टेज में, थोड़ा बड़े होने के बाद वो पैशन बनता है, हमें जुनून सवार हो जाता है, हमें वो चीज़ अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, उसको जाके कहीं कोचिंग सेंटर में सीख लेते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं और उसमें हम हमारा और थोड़ा जो मेहनत है उसको लगाते हैं और उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं। जब पैशन की बात आते हैं और प्रोफेशन की बात आते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर मन होता है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, भाता है, अट्रैक्ट करता है और जुनून पैदा हो जाता है, एक पागलपन पैदा हो जाता है कि वही अच्छा लगता है, बस वही अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं, वही मुझे अच्छा लगता है। तो जाके वो जुनून आता है और हम उस पैशन को आगे चल के प्रोफेशन में बदलने का सोच सकते हैं। कई बार मैं लेडीज़ लोगों में ये नोटिस करी हूँ कि अगर कोई बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कोई मैरिज पार्टी में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, तो जाने से पहले जो मेकअप करते हैं, मेकअप तो कर लिए, उसके बाद वो जाने से पहले, उस जगह में जाने से पहले खूब सारे अपने फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, अलग अलग एंगल में, अलग अलग स्टाइल में वो उठाते हैं, खींचते हैं। आप देखे होंगे वो इसीलिए करते हैं कि उन्हें अपना फ़ोटो को, अपने पिक को देखना अच्छा अपने आप को सुंदर तरह देखने की पसंद है, उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हमारी ब्यूटी को, हमारी सुंदरता को कोई अप्रिशिएट करे। कोई ना करे तो कोई बात नहीं, कम से कम पिक देख के हम अपने आप को सराहें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, स्वयं को अप्रिशिएट करें, स्वयं को वो प्यार करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करना पसंद करते हैं, इसीलिए वो मेकअप करते हैं। और फिल्म लाइन में जाने के लिए, एक कलाकार बनने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को पसंद करना। फिल्म लाइन में अगर जाते हैं आप, अगर हीरो बनते हैं, हीरोइन बनते हैं या एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ज़रूरी है कि आप एक्टिंग बहुत अच्छा करेंगे। एक्टिंग तो आपको अच्छा करना ही है, पर साथ ही साथ अगर आप अपने आप को भी थोड़ा प्यार करते हैं, आपको अपने आप को देखना पसंद करते हैं, तो वो थोड़ा वो ऐड हो जाता है। आप फिल्म लाइन में सक्सेसफुल अवश्य ही होंगे, 100% आपको सक्सेस मिलेगा अगर एक्टिंग भी करते हैं और थोड़ा सेल्फ लव भी है, अपने आप को अच्छी तरह से देखने का जो इच्छा, अपने आप को अच्छी तरह से मेकअप करके देखने का या दिखाने का, ये दोनों ही एक पैशन है। इस चीज़ को आगे बढ़ा के हम फिल्म लाइन में जा सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं। अब देखे होंगे कभी कभी हमें म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं और अचानक दूर से कोई गाना बजा, कोई म्यूजिक हम सुनते हैं तो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर म्यूजिक हमें इतना भाने लगता है कि हम हमेशा म्यूजिक और हमेशा गाना सुनने लगते हैं। कई बार बच्चों में आप देखे होंगे कि वो कहीं पार्टी में जाते हैं और जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है और वो डांस करना शुरू करते हैं या वो भी थोड़ा गुनगुनाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो म्यूजिक या डांस या जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो उनको अट्रैक्ट करता है। अगर उस जो गुनगुनाना, वो आगे चल के वो सिंगर बन सकते हैं। हाथ पैर हिल जाना, मतलब थोड़ा थोड़ा डांस करना, बच्चों में देखे होंगे आप लोग, तो वो अगर हम चाहें तो उस पैशन को हम धीरे धीरे आगे बढ़ के प्रोफेशन में बना सकते हैं। वो डांसर बन सकता है या बन सकती है।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को सब मेकअप कराना पसंद करते हैं, खुद नहीं करते, पर दूसरों को वो बहुत सुंदर तरीके से सजाने का बहुत पसंद करते हैं और बहुत सराहते हैं कि बहुत सुंदर दिख रहे हो। वो आर्ट उनमें रहती है कि दूसरों को अच्छी तरह से मेकअप करने के बाद फिर उनका तारीफ़ करना। ऐसे व्यक्ति आगे चल के बहुत अच्छी पार्लर कर सकते हैं, आगे चल के फिल्म लाइन में आप मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये पैशन को जब हम प्रोफेशन में कन्वर्ट करने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। सबसे पहली बात है हमारे मन होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। अगर हमें मन है, उस पैशन के अंदर अगर जुनून है, एक भूत सवार हो गया कि मुझे यही भाता है, यही करना है, यही चाहिए, वो मन चाहिए, वैसा एक जुनून वाला एक मन चाहिए। और उसके बाद उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स उस चीज़ को बहुत सराहें, बहुत एनकरेज करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है हम कुछ चाहते हैं और पेरेंट्स मना कर देते हैं। अगर आपको बहुत इच्छा है, जुनून है, आप स्टबर्न हैं, आप जिद हैं, आपके अंदर जिद है कि मुझे यही करना है, तो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए रहती है। मम्मी पापा के सामने जिद करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, मन होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है प्रैक्टिस, मतलब उस चीज़ को बार बार करना। कई बार हमें सालों लग जाती है उस चीज़ में परफेक्शन पाने के लिए, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए हमें सालों डेडिकेशन चाहिए, सालों की मेहनत चाहिए रहती है। तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि मैंने 1 साल से गाना गा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कोई तारीफ़ नहीं कर रहे। मैं 1 साल से 2 साल से इतने सारे मैंने वीडियो बना रहा हूँ और वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है, कोई तारीफ़ नहीं कर रहे, कोई देख नहीं रहे हैं। तो हमें परफेक्शन पाने के लिए बार बार उस चीज़ को करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। मन होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, लगे रहना चाहिए, सालों घंटों उसके अंदर लगे रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप जब पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे, बदल डालेंगे, तो प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। देखिए, पैशन जो होता है वो तो ठीक है, हमारा बहुत मन करता है, हम मन को रोक नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, ये तो सही बात है, ये ठीक है, कोई बात नहीं। पर हम जब प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशन मतलब हम जब बड़े हो जाते हैं तब हम कुछ काम करना पड़ता है, हमें कमाना पड़ता है, इनकम करना पड़ता है, और प्रोफेशन से ही ये चीज़ हो सकता है। तब जब प्रोफेशन करते हैं ये थोड़ा सीरियस मैटर है, ऐसे बच्चों का खेल जैसा नहीं है। हमें प्रोफेशन बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम प्रोफेशन करते हैं तो हर प्रोफेशन का कुछ कुछ तरीका होता है, हर प्रोफेशन का कुछ कुछ नियम होते हैं। तो उस तरीके को, उस नियम को, उस जो स्टाइल को हमें मानना पड़ता है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, वही करना पड़ता है। सभी के अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपका जो भी पैशन है उसको जब हम प्रोफेशन में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उस प्रोफेशन में जो तरीका है, जो नियम है, उसको आपको मानना पड़ेगा। मन के साथ, आग्रह के साथ, साहस के साथ, उसके जो नियम का पालन करके, उसका जो भी तरीके हैं, जो ट्रिक हैं, उसको करते हुए, रिपीटेडली करते हुए हम प्रोफेशन में भी परफेक्ट हो जाएंगे। और हम अगर परफेक्ट हो गए तो हमारा इनकम करना आसान हो जाता है, हम ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना परफेक्ट हो जाते हैं, मतलब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमारा डिमांड होने लगता है और आप जितना चाहते हैं मन चाह इनकम भी कर सकते हैं। और जहाँ तक हम प्रोफेशन की बात करेंगे तभी आ जाता है कि हम कैसे सक्सेसफुल बने। हमारी इच्छा है, हिम्मत है, हमारा लगन है, हम मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रहा है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा भाग्य का साथ होना चाहिए। थोड़ा सा अगर भाग्य का साथ हो गया, ईश्वर कृपा हो गया, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। भाग्य को तो कोई भी नहीं देखा है, पर समथिंग समवेयर ऐसा कुछ है जो कि हम थोड़ा मेहनत करते हैं और हमें स्कोप मिल जाता है। हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, गॉडफादर मिल जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमें स्कोप देता है या कुछ हिंट्स देता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से अच्छा होगा। थोड़ा हमें कुछ गाइडेंस मिल जाता है। अचानक ऐसा कभी अगर हो गया तो मान लो आपका भाग्य साथ दे दिया, तो उसके लिए हमें थोड़ा ईश्वर कृपा चाहिए। जैसे कि अगर आप
माता सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश भगवान, इन तीनों का अगर आपने पूजा करते हैं तो आप एक अच्छा फिल्म लाइन में जा सकते हैं, फोटोग्राफी अच्छा कर सकते हैं, वीडियो शूटिंग अच्छा कर सकते हैं, अच्छा पार्लर कर सकते हैं, आप एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं, आप डांसर बन सकते हैं, डांस डायरेक्टर बन सकते हैं। ईश्वर कृपा के लिए अगर आपने सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश, इन तीनों का, लक्ष्मी माता जो है वो धन देते हैं और सरस्वती माता जो है वो कला की देवी हैं और विघ्नहर्ता हैं गणेश भगवान, इन तीनों का अगर आप पूजा करते हैं, रोज़ दिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको कंपटीशन है कल तो आज जाके नमस्ते कर दें, एक नियम होना चाहिए हर चीज़ की। तो अगर आपने इन तीनों की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, और अगर आप चाहें तो आपने अमेरिकन डायमंड या जिरकन पहन सकते हैं, एगेट पहन सकते हैं, पर्ल पहन सकते हैं और चांदी के एक मोटा छल्ला पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, आप क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, पर ये सबको आपको चांदी में धारण करना पड़ेगा। अगर ये आप करते हैं, अगर आपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और अच्छा इनकम करना चाहते हैं, आपका नाम रोशन करना चाहते हैं, आपके फील्ड में आपका नाम को एक एक्सपर्ट के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो आपको मन लगाना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए और साहस के साथ, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ और एक जो जुनून लगे हुए, जुनून को लेते हुए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बार बार उस चीज़ को करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपका प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल 100% होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका और भी कुछ पैशन है और मैं कवर नहीं किया इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पैशन के लिए कुछ बातें करूँगी, कुछ चर्चा करूँगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।